बच्चों हम पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन ह्यूमन। क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन ह्यूमन पढ़ रहे थे हमने, अभी तक लिंकेज तक पढ़ लिया था। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, क्रॉसिंग ओवर। हमने लिंकेज में समझा था कैसे कैसे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर मान लो दो क्रोमोसोम्स हमने बनाए तो दोनों क्रोमोसोम एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हैं, जैसे कि टीटी के लिए पाया जाए, किसी भी लंबाई के लिए पाया जा रहा है या किसी भी कलर के लिए पाया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब ये जो आधा वाला पंख था या आधा वाला भाग था क्रोमोसोम का, ये किससे जुड़ा हुआ पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या, सेंट्रोमियर। ये लास्ट में ही पढ़ा था हमने। ये जो आधा पार्ट है, आधे पार्ट है, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ओके, क्रोमेटिड्स। अब ये दोनों क्रोमोसोम तो थे तो अलग अलग ही थे, तो क्या थे, अलग अलग ही। तो जब भी इन दोनों के बीच में या दो अलग अलग क्रोमेटिड्स के बीच में, दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर भी देख लेंगे, या किसी प्रकार का एक्सचेंज होता है, तो अब इन दोनों क्रोमेटिड्स को मैंने बोल दिया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ एरो लगा दिया। ये दोनों क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ मैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स की बात कर रहा हूँ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। अब जब भी इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सचेंज होगा तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर को अगर समझा जाए तो डिस्कवरी से अगर इसे चालू किया जाए, डिस्कवरी से इसे चालू किया जाए, तो सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर खोजा गया था किसके द्वारा, मॉर्गन, और एक साइंटिस्ट थे एंड कॉस्टल। मॉर्गन और कॉस्टल ने इसको क्या किया, डिस्कवर्ड, ठीक है ना। डिस्कवरी सबसे पहले किसने बताई थी, मॉर्गन और कॉस्टल ने बताई थी। अब हमको क्या करना था, जीन एक्सचेंज ही हमने देखा था, क्रोमेटिड्स थे, मैंने पहले ही बताया आपको। एक छोटा सा पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डीएनए बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हैं। तो इस पर क्या पाए जाएंगे, जीन पाए जाएंगे, ठीक है ना। जीन एक्सचेंज इन नॉन सिस्टर chromatids. This process is called as crossing over. ओके, क्रॉसिंग ओवर। अगर इसे जीन एक्सचेंज करना है तो मान लो यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स बना देते हैं जो कि इस कंडीशन में पाए जा रहे हैं, मैंने इस क्रोमोसोम को रेड कलर किया है पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये क्या है, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस है। अगर इसके लिए कंडीशंस बनाई जाए तो ये कुछ इस प्रकार से आपस में क्या आएंगे, पास आएंगे। ओके, मैंने सिंगल साइड से किया, डबल साइड से नहीं किया, ठीक है ना। ये वाला रेड था, ये वाला ब्लैंक था, ठीक है ना। अब इसके बाद में स्टेज क्या बन के आया आपके पास, कुछ इस प्रकार से स्टेज बन के आया आपके पास। देखो, इसका एक छोटा सा पार्ट, रेड वाले का छोटा सा पार्ट इस पर आके चल जाए, वाइट वाले पर आ जाए, या ब्लैंक वाले पर आ, ब्लैंक वाले का छोटा सा पार्ट उस पर आकर चल जाए, तो कुछ इस प्रकार के आपके पास स्टेज आकर बनेगी। जो रेड वाला था इसका ऊपर का पार्ट क्या ब्लैंक हो गया, इस वाले का ब्लैंक था जो इसका पार्ट रेड हो गया। तो इस कंडीशन को हमने बोला है क्या, क्रॉसिंग ओवर। इससे हमें फ़ायदा क्या है, इससे क्रोमोसोम्स में क्या फ़ायदा, जीन एक्सचेंज जैसे ही होगा तो क्या आएंगी, वेरिएशंस। तो क्या पाई जाएंगी, वेरिएशंस पाई जाएंगी। अब दूसरी अगर बात की जाए तो इसको थोड़ा सा हमने देखा है, जी क्रॉसिंग ओवर होगा क्या, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर होगा क्या, ठीक है, ओके। तो और ये क्रॉसिंग ओवर होता कौन से
हमने डिवीज़न पढ़े हुए हैं 11th में, हमने डिवीज़न पढ़े हुए। डिवीज़न कौन कौन से होते हैं? माइटोसिस और मियोसिस होते हैं। तो हमेशा ये जब भी होगा मियोसिस, किस में होगा? मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है, इसकी 5 स्टेजेस पाई जाती है। तो प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में क्या पाएगा? पैकाइटिन स्टेज में क्या होगा? ये हमेशा पाया जाएगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिला था, किस में डिस्कवर किया गया था। वैसे ड्रोसोफिला में इसको डिस्कवर किया गया सबसे पहले मॉर्गन और कॉस्टल के द्वारा। फिर इसके टाइप्स देख लेंगे एक बार, है ना। ओके, क्रॉसिंग ओवर। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन एंड कॉस्टल। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन एंड कॉस्टल इन ड्रोसोफिला। दे ऑल्सो कॉइंड द टर्म क्रॉसिंग ओवर। इन्होंने ही सबसे पहले इसे किस में खोजा था? ड्रोसोफिला, जिसे हमने फ्रूट फ्लाई भी बोला है या डोमेस्टिक फ्लाई भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। दे ऑल्सो कॉइंड द टर्म क्रॉसिंग ओवर, और इन्होंने इस टर्म को क्या नाम दिया? क्रॉसिंग ओवर दिया, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर मे बी डिफाइंड एज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स हमने क्या बोला था? जो कि जीन्स पास पास पाए जाए उनको बोला था हमने लिंक्ड जीन्स। ब्रॉट अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स बिटवीन द क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स हमने क्या बोला? आधा पार्ट या एक विंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि किससे? सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई होती है, उसे बोला हमने क्रोमेटिड्स। उसके किसी भाग का आपस में क्या होना? इंटरचेंज होना ऑफ ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस जो कि सेम से, सो एज टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ओल्ड जीन्स, जिससे क्या हो जाएगा? एक न्यू कॉम्बिनेशन बन के आ जाएगा। इट अकर्स ड्यूरिंग पैकाइटिन फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मैंने भी बोला आपका, जब भी मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हमेशा आधा हो जाता है मियोसिस में, ठीक है ना। प्रोफेज फर्स्ट में उसमें क्या हो जाता है? पैकाइटिन स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर फाउंड एज बाईवैलेंट और टेट्रावैलेंट स्टेज। इसको देख लेते हैं एक बार, इसको देखा जा सकता है। बाईवैलेंट स्टेज क्या कहता है? जब भी मैंने आपके क्रोमेटिड सेंट्रोमियर बनाया, सेंटर में क्या बनाया था? सेंट्रोमियर बनाया था। सेंटर में क्या बनाया हमने? सेंट्रोमियर बनाया। इससे जब भी दो क्या निकलते हैं? क्रोमेटिड्स निकलते हैं, तो एक कंडीशन कहलाती है आपकी बाई वैलेंट की। क्या कहलाती है? बाईवैलेंट की। लेकिन जैसे इससे 4 क्रोमेटिड्स निकलते हैं, जैसे ही एक सेंट्रोमियर से 4 क्रोमेटिड्स निकलते हैं, तो कहलाती है कंडीशन टेट्रावैलेंट या टेट्राड। क्या कहलाती है? टेट्रावैलेंट या टेट्राड, ठीक है ना। अब इन्हें क्या बोलेंगे? दो अलग अलग के क्रोमोसोम के बीच में नॉन सिस्टर। ओके, नॉन सिस्टर। क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ठीक है ना। ओके, फिर इसके बात की जाए अगर इसके टाइप्स की बात की जाती है, इसके अब टाइप्स की। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो पहला टाइप होता है इसका सिंगल क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। सिंगल क्रॉसिंग ओवर आपसे ये कहता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में गुणसूत्र का या क्रोमोसोम्स का जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? ओनली वन साइडेड हो रहा है। ओनली कहाँ हो रहा है? वन साइडेड हो रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा था इस प्रकार से, ठीक है ना। ये 2 क्रोमोसोम बना दिए मैंने अलग अलग, ठीक है ना। अगर ये एक्सचेंज है जो सिंगल साइडेड हो रहा है, इस वाले भाग से हो रहा है, ओनली नीचे वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से नहीं हो रहा, तो इस प्रकार के क्रॉसिंग ओवर को हम बोलेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। और ये जहाँ से टच करते हैं आपस में दो क्रोमेटिड, इस स्थान को बोलते हैं कियाज मेटा।
इस स्टेज को बोलते हैं कियाज़मेटा। ये जो आपने पढ़ा हुआ है लास्ट में मियोसिस, उसमें पैकाइटिन स्टेज में भी हम पढ़ते हैं कियाज़मेटा आर फॉर्म्ड इन ए क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस, इन ए क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस, ठीक है ना। तो हमने देखा सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या कहता है, जब भी क्रोमेटिड्स जो होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, उनमें एक ही स्टेज पे या एक ही स्थान पे या एक ही प्लेस पे क्या होता है, आपस में कियाज़मेटा का फॉर्मेशन, कियाज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं हम लोग सिंगल क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सेकंड अगर बात की जाए तो फिर आता है डबल क्रॉसिंग ओवर। क्या आता है, डबल क्रॉसिंग ओवर। ओके, नाम से ही समझ में आ रहा है दो प्लेसेस पे होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है दो प्लेसेस पे होगा, ठीक है ना। ये हमने क्या बना दिए, क्रोमोसोम्स बना दिए। ओके, अब अगर मान लो इसमें दोनों प्लेसेस पर क्या हो रहा है, ये जो प्लेस थे जहाँ पर ये टच करते हैं, एक मतलब दो कियाज़मेटा, टू कियाज़मेटा आर फॉर्म। दो कियाज़मेटा जब भी फॉर्मेशन होता है दो कियाज़मेटा का, ठीक है ना, मतलब दो प्लेसेस से क्या होता है, हमेशा क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। तो इस क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं हम लोग डबल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल में एक प्लेस से था, डबल में क्या था, दो प्लेस से था। डबल में क्या था, दो प्लेस से क्रॉसिंग ओवर था, ठीक है ना। फिर आती है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। फिर आता है थर्ड नंबर पे आते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मल्टीपल नाम से ही समझ में आ रहा है दो से ज़्यादा की स्टेज। मैं इसको लैंडस्केप मोड पे बना रहा हूँ क्रोमोसोम्स को, क्योंकि हमको ज़्यादा बार क्या दिखाना है, क्रॉसिंग ओवर शो करना है। ओके, तो मैंने इसको टेट्रावैलेंट कंडीशन में बना सकते हैं हम लोग, टेट्रावैलेंट कंडीशन में हम लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये दो को क्या हो गए, क्रोमेटिड्स हो गए, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के। यहाँ टेट्रावैलेंट कंडीशन में हम जब भी बनाएंगे तो मैं कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ इन्हें। ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये भी क्या है, क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। ओके, अब ये कितने प्लेसेस से टच हो गया, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, 4, 5, 6। इसमें क्या बनेंगे, 6 कियाज़मेटा आर फॉर्म्ड। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, 6 बना दिए। मतलब दो से ज़्यादा की कंडीशन जब भी आएगी तो कहलाएगा आपका मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने देखा है क्रॉसिंग ओवर हमने देखा किसमें, ड्रोसोफिला में डिस्कवर्ड किया गया था। और किसने डिस्कवर्ड किया, मॉर्गन और कॉस्टल ने। और इन्होंने इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, क्रॉसिंग ओवर नाम दिया, ठीक है ना। अब हमने बात की है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम के सेंटर में पाए जाते हैं सेंट्रोमियर, जिससे कोई भी क्रोमेटिड्स होते हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। क्रोमेटिड्स जो है वो या तो बाईवैलेंट की फॉर्म में होंगे या वो टेट्रावैलेंट की फॉर्म में पाए जाएंगे। बाईवैलेंट में दो क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, टेट्रावैलेंट में 4 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। ओके, तो हमने बात की जीन एक्सचेंज की, किसकी बात की हमने, जीन एक्सचेंज की बात की। और जीन एक्सचेंज कहाँ पे होता है, हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड्स के बीच में, इनको बोलते हैं हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जीन एक्सचेंज इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर। फिर हमने बात कर लिया क्या, टाइप्स की।
ये हमने बात की, ये मिलता कहाँ पे, मियोसिस जो डिवीज़न होता है उसकी प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में ये सारे के सारे मिलता है, जिसमें कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या कहते हैं? सिंगल क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर एक कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है, डबल क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर दो कियाजमेटा का फॉर्मेशन हो जाए, जहाँ पर क्या हो जाए, दो कियाजमेटा का फॉर्मेशन हो जाए। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल में ये क्या है, दो से ज़्यादा कियाजमेटा का जब भी फॉर्मेशन होगा तो क्या कहलाएगा ये आपका मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो इसे एक बार अगर थोड़ा सा देखा जाए पढ़ के, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर ये कहता है व्हेन ओनली वन कियाजमेटा, मैंने भी यही बोला, व्हेन ओनली वन कियाजमेटा इज फॉर्म्ड ऑल along the length of a chromosome pair, it is known as single crossing over। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया एक कियाजमेटा का फॉर्मेशन किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन डबल क्रॉसिंग ओवर। इन डबल क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड्स ब्रेक एंड रिजॉइन एट ए 2 पॉइंट्स, दो भागों से टूटते हैं, दो स्थान से टूटते हैं, जिसमें दो कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स 2 कियाजमेटा आर फॉर्म्ड along the entire length of the chromosome, along the entire length ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट बात की जाए मल्टीपल की, नेक्स्ट अगर बात की जाए मल्टीपल की बात की जाए, ठीक है ना। मल्टीपल क्या कहते हैं? व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट मोर देन 2 प्लेसेस इन द सेम क्रोमोसोम, इन द सेम क्रोमोसोम पेयर एंड more than 2 chiasmata are formed, this type of crossing over is known as multiple crossing over। जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो इस कंडीशन को बोल दिया हमने मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ये हो जाता है आपका टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।